इंसान पुरएतमाद जाहिल होता है, बल्कि असल बात यह है कि एक इंसान जाहिल होता है, एक पुरएतमाद जाहिल होता है और एक मुसलसल पुरएतमाद जाहिल होता है। इंजीनियर साहब मुझे हमेशा गलत साबित करते रहते हैं। वो दूसरे वाला जो मैंने इन पे कहा था, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। एक्चुअली ये तीसरे वाले हैं, क्योंकि जो मुसलसल पुरएतमाद जाहिल होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं कि ये अपना इनका जहल सामने आ जाए तो ये उस पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि ये खुद को समझते हैं कोई नबूवत के लेवल पे कि वहां पे गलती नहीं हो सकती। ये माजरत नहीं करते। They never put their hand up and say, okay, my bad, I apologize. नहीं, इनमें ये नहीं होता। इनमें ये होता है कि ये आगे से रास्ते बनाते हैं। अब इमाम गजाली के हवाले से ये बात हो रही है कि इमाम गजाली का जो ओकेजनलिज्म है, मैं मशवरा दे रहा हूं अपने मौसूफ को कि जनाब आप ये छेड़खानी छोड़ दें। ये जो आपका है ना, न सोए मैं पियों थोड़ा, मैं ये फाइन ठीक है, उस ऑडियंस तक अपने आप को रखें, दैट्स ऑल गुड। लेकिन जो फिलोसॉफिकल नुआंसेस हैं, इंट्रिकेसीज हैं, ये बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, बड़ा समझ के, यानी कि इसमें जो अरस्तू ने कहा था ना, मफहूम उसकी बात का ये है कि जो आदमी किसी ऐसे ख्याल को अपने जहन में जगह देता है जिससे वो मुतफिक नहीं है, तो वो एक एजुकेटेड जहन की अलामत होती है, जो कि इंजीनियर साहब का नहीं है। तो इसमें ये सारा कुछ करना पड़ता है, अपने खिलाफ आर्गूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, अपने नजरियात को उनकी रोशनी में अपडेट करना होता है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो इसलिए आपको मशवरा दिया था कि आप ये चीजें छोड़ दें। लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या किया? इंजीनियर साहब ने ये किया कि उन्होंने एक और एंगल बीच में से छेड़ दिया कि अब ना मैं इनकी फिरकों की जंगें कराता हूं। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है उन्होंने शेयर करवाई है। अल्लाह के बंदों, खुद पढ़ो गजाली को, तुम्हें पता चले। और जिन वाबियों के फ्रंटमैन बन के तुम आते हो ना, वो वाबी तो इमाम गजाली के ईमान को मशकूक समझते हैं। उनके ऊपर भी कभी भोंको ना, हम तो इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं। अहले हदीस ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो मैं बेसिकली डिवाइड एंड रूल। अब जाहिर सी बात है कि एक रैंड कॉर्पोरेशन वाला, जो रैंड कॉर्पोरेशन वाले डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो जो रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम है वो भी उसी मॉडल को फॉलो करेगा कि मैं इनकी आपस में जंग कराएगा। तो देखो यार, गजाली तो जाहिल आदमी था, आपने गजाली पे तनकीद करनी है, सो बिस्मिल्लाह जनाब, गजाली को नबी है, बिस्मिल्लाह जरूर कीजिए। आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा है, रूहानियत की कुछ ऐसी मनाजिल बताई हैं कि जहां पे इंसान अंबिया की रूहों से बातें करता है, आप समझते नहीं करता, आप कहिए गजाली ने गलत कहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस चीज को हवाला बना के उनके ओकेजनलिज्म, जो कि असल में प्रॉब्लम है, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये असल में एक बददियानती है कि आप अपने टॉपिक पे गलत साबित होने के बाद आप किसी और के पीछे छुप के और फिर इस टॉपिक पे वापस आने की कोशिश करें उसके जरिए। नो सर, इट डजंट वर्क लाइक दिस। लुक, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो आप कहते हैं ना अंबिया के मौजज़े होते हैं, हियर मी आउट वेरी वेरी केयरफुली, अंबिया के मौजज़े नहीं होते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, अंबिया के मौजज़े नहीं होते हैं। मौजज़े अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, अंबिया के हवाले किए जाते हैं। और वो मौजज़ा क्या होता है? वो उतनी ही इम्पॉसिबल चीज होती है जितनी कोई और इम्पॉसिबल चीज होती। लेकिन एवरीडे लैंग्वेज में, हर रोज की जो हमारी जुबान है, उसमें हम उसे मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि हमें वो रोज रोज देखने की आदत नहीं होती। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात है। ये बात दोबारा से सुन लीजिए कि जिसके लिए हम किसी इवेंट के लिए जो लफ्ज़ मौजज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें और बाकी मामलात में फर्क सिर्फ ये है कि बाकी चीजें हम रोज देख देख के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए एक्साइटमेंट नहीं होती। और ये जो चीज जो हम आमतौर पे नहीं देखते, जब उसको होता देखते हैं तो हम ये कहते हैं बहुत बड़ा मौजज़ा है। सो शक्के कमर बहुत बड़ा मौजज़ा है, इसलिए कि हम रोज देखते नहीं हैं। लेकिन अगर ये रोज ही होता कि रोज थोड़ी देर के लिए चांद जो है वो टुकड़े होके एक उधर हो जाता, एक उधर हो जाता, तो किसने कहना था ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है? किसी ने भी नहीं, इसलिए कि वो हैबिचुअल पैटर्न उसका आइडेंटिफाई हो जाता। एंड दैट्स द डिफरेंस। ये आपको समझने की जरूरत है कि इमाम गजाली ये नहीं कह रहे हैं कि मौजज़ा जो है वो कोई पॉसिबल ही नहीं होता, या मौजज़ा जो है वो कानून फितरत। वो ये कह रहे हैं कि कवानीन फितरत जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हम जिनको रोज देखते हैं उनको मौजज़ा नहीं कहते, और जिनको कभी कभी देखते हैं उनको हम मौजज़ा कहते हैं। लेकिन ये टर्म रिलेटिव हमारे लिए है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं है। अल्लाह को किसी चीज ने आजिज नहीं करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि कवानीन फितरत किसने बनाया? किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। उसमें कुछ चीजें जो आप रोज देखते हैं आप कंफर्टेबल हैं, कुछ हैं जो आप रोज नहीं देखते, वो आपके लिए मौजज़ा है। तो आपके लिए मौजज़ा है। जहां तक अल्लाह ताला का ताल्लुक है, वो उन्हीं कवानीन के तहत हो रहा है। कवानीन से मुराद ये, हम जो लैंग्वेज अप्लाई करते हैं, कवानीन से मुराद ये है कि रोजमर्रा का देखना। वैसे दुनिया के किसी कानून से आप ये साबित नहीं कर सकते कि जब
ایک رگڑ لگے گی اور سرٹن ہیٹ ہوگی تو آگ جلے گی. یہ قانون نہیں ہے, یہ ہماری روز روز دیکھنے کی پریکٹس ہے جس کے لیے ہم نے قانون کا لفظ بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جس کے حکم سے ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, نو پرابلم. آگ جلاتی ہے یہ قانون نہیں ہے, یہ پیٹرن ہے جس کو ہیبچول پیٹرن کہتے ہیں کہ عادتاً ہم اس کو ہر بار ایسے ہی دیکھتے ہیں, اس کے لیے لفظ پر ہم نے قانون استعمال کر دیا. لیکن جس نے یہ قانون سو کولڈ بنایا ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آگ سے کہے کہ نہ کرو تم, بات ختم. اس سلسلے میں بہت سی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں, پر ون آف دا بیسٹ ایگزامپلز جو کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی, کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو منہ کے بل چلائے گا؟ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس پہ بات ختم. انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا. لیکن پاؤں پہ چلنے سے تمہیں حیرت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ روز دیکھتے. حالانکہ کسی انسان کا پاؤں پہ چلنا بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے پاؤں پہ چلنا, لیکن دیکھتے کہ ایکسائٹمنٹ ختم ہوئی ہے. تو جس اللہ نے یہ پیٹرن بنا دیا ہے اس اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا نورم, آؤٹ آف دا وے کوئی چیز جا کے کرے, کیونکہ وہ وے ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. یہ ہے غزالی کا آرگومنٹ. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کوئی ایشو نہیں ہے, اٹس فائن. مجھے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی.